अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम उर्दू की क्लास में मौजूद हैं और आजकल उर्दू की क्लास में हम रिवीजन ले रहे हैं, रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं। तो कैसा रहा रिवीजन? अच्छा रहा, पुरानी चीज़ें वापस रिकॉल हो गई। मुझे तो अच्छी लगती हैं रिवीजन क्लासेस, बहुत फ़ायदा होता है। कुछ भी भूल जाते हैं तो वापस सब याद आ जाता है, पढ़ने की देर होती है दोबारा। तो आज की उर्दू की क्लास में भी हम रिवीजन क्लास ही लेंगे। और आज किस चीज़ का रिवीजन करेंगे? आज हमने अपनी किताब में, अपने उर्दू की किताब में एक मज़ेदार सा ड्रामा पढ़ा था। याद है आपको कौन सा ड्रामा था? किसको याद है? मज़ेदार सा ड्रामा, कुछ नटखट सा ड्रामा, मज़ेदार सी बातें थी उसमें। क्या था? कौन सा ड्रामा था हमारी किताब का? जी, हमने अपनी किताब में एक सबक पढ़ा था जो ड्रामे के तौर पे लिखा गया था। ड्रामा था जिसका नाम था आराम सुकून। याद है आपको? आराम सुकून, जिसमें अहमद साहब के आराम की तो भाई उनको तो मसला ही हो गया था। आराम ही नहीं मिल रहा था अहमद साहब को, तबीयत उनकी कुछ नासाज थी, लेकिन मजाल है जो घर में आराम मिल जाए। याद आई सारी चीज़ें? नहीं आई? चले, आज हम रिवीजन में ये करते हैं कि हमने बहुत दिन पहले इस ड्रामे को पढ़ा था। आज मैं आपको ये ड्रामा दोबारा पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको याद आ जाए कि ये जो हमारा आराम और सुकून जो सबक था इसमें था क्या। ठीक, तो चलें, तैयार हैं? फिर किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी से बैठिए, पूरी तवज्जो से सुनिए, आपको याद आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, चलें जी। हमारे सबक का नाम था आराम और सुकून। मज़ेदार सा एक ड्रामा मौजूद था यहाँ पे। क्या था भाई? किरदार कौन कौन से थे? शौहर यानी अहमद साहब, बेगम अहमद, एक डॉक्टर, बच्चा जिसका नाम मानी था, और एक मुलाजिम जिसका नाम बंदू था। आगे क्या हुआ था ड्रामे में, याद आ रहा है? चले मैं आपको सुनाती हूँ, फिर पूरा याद आ जाएगा। मकाम: एक कमरा जिसमें पलंग बिछा हुआ है, दीवार पर एक सीनरी है, बुक शेल्फ, टीवी, सिरहाने, मोबाइल फ़ोन रखा है। पहला मंजर: शौहर बिस्तर पर लेटा है, बेगम और डॉक्टर करीब खड़े हैं। डॉक्टर बीवी से मुखातिब होकर: देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं, बस थकन की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। 1-2 दिन आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बेगम: ये तो आपने ठीक कहा, पिछले दिनों ये बहुत देर से घर आते थे, सुबह भी जल्दी निकल जाते थे, जाने ऐसा कौन सा काम था। शौहर को देखते हुए: बस अब 2-3 दिन घर पर आराम करें, काम की फिक्र छोड़ दें। शौहर बेचारगी से: डॉक्टर: अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं 2 दिन बाद दोबारा मुआयने के लिए आऊँगा। बेगम जल्दी से: डॉक्टर साहब, कोई दवा तो आपने दी नहीं, खाने में क्या दूँ? डॉक्टर: नहीं, दवा की ज़रूरत नहीं, हल्की फुल्की सेहत बख्श ग़िज़ा दें, कोई परहेज़ नहीं, बस इनके आराम और सुकून का ख्याल रखें। फिर क्या हुआ था ड्रामे में? चलें आगे सुनते हैं। बीवी: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूँगी। ऊंची आवाज़ में मुलाजिम को आवाज़ देती हैं: अरे बंदू, ओ बंदू, ये डॉक्टर साहब का बैग गाड़ी में रख दो और देखो घर में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पर कहा है। बंदू: जी बेगम साहिबा। बेगम: अच्छा अब जाओ। डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। डॉक्टर जाते हुए: जी खुदा हाफिज़। डॉक्टर और बंदू चले जाते हैं। बेगम शौहर की तरफ देखते हुए, जो आंखें बंद किए लेटा है: क्या सो गए? फिर शौहर का कंधा हिलाते हुए: क्या वाकई सो गए? शौहर आहिस्ता आवाज़ में: नहीं, बोलो क्या बात है? बेगम: वो मैं पूछ रही थी खाने में क्या खाओगे? मैंने तो दाल और सब्ज़ी बनवाई है, डॉक्टर साहब ने सेहत बख्श खाना खाने को कहा है, सूप बनवाऊं या दलिया? शौहर बेजारी से: कुछ भी बनवा दो। बीवी जाते हुए: अच्छा ठीक है, कमरे से बाहर चली जाती है। अब आता है दूसरा मंजर। आगे क्या हुआ? शौहर आंखें बंद किए लेटा है, अचानक कमरे में झाड़ू देने और गाना गाने की आवाज़ आती है। शौहर झुंझलाकर: कौन है भाई? बंदू: मैं हूँ साहब, बंदू। शौहर: क्या कर रहे हो? बंदू: झाड़ू दे रहा हूँ साहब। शौहर:
बाद में दे लेना, अभी मुझे सोने दो। बंधु, साहब बेगम साहिबा ने अभी सफाई के लिए कहा है, अगर नहीं की तो वो नाराज़ होंगी। शौहर गुस्से में कहता है, घर का मालिक कौन है, मैं या बेगम साहिबा? फिर चीख कर छोड़ दो सफाई और चले जाओ यहाँ से। बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? शौहर कुछ बोलने ही वाला था कि घंटी की आवाज़ आई, साथ ही दूध वाले की आवाज़ आई। दूध वाला, दूध वाला, बंधु भाई बेगम साहिबा को बोलो आज तो पैसे दे दे, 2 महीने हो गए हैं। बंधु, अच्छा अच्छा ठहरो। दरवाजे से चीख कर कहता है, बेगम साहिबा दूध वाला अपने पैसे मांग रहा है। बेगम कमरे से ही ऊंची आवाज़ में कहती हैं, किस बात के पैसे? दूध कम और पानी ज़्यादा, तो क्या पानी के पैसे दें? और फिर शौहर की तरफ देखती हैं। बंधु, जी अच्छा, मैं अभी इसको बाद में आने को कह देता हूँ। बेगम, शौहर की तरफ देखते हुए, अब कैसी तबीयत है? शौहर हल्की आवाज़ में, ठीक हूँ। कमरे का दरवाज़ा खुलता है, एक बच्चा हाथ में पिस्तौल लिए हुए अंदर आता है। पिस्तौल छत की तरफ करते हुए चलाता है। पिस्तौल की आवाज़ आती है, टर 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 टर। होए होए, फिर क्या हुआ भाई? शौहर परेशान होकर, ये क्या है? बच्चा, जो कुछ तुम्हारे पास है खामोशी से दे दो, चलो जल्दी करो वरना। पिस्तौल शौहर की तरफ करता है। बीवी बच्चे की पीठ पर हल्का सा हाथ मारते हुए, क्या बात है मानी, अम्मी ने क्या मंगवाया है? बच्चा हंसते हुए, आंटी अम्मी ने इस्त्री मंगवाई है। बेगम, जाओ बंधु से कहो वो दे देगा। बच्चा एक दफ़ा फिर पिस्तौल चलाता है और चला जाता है। बेगम भी बड़बड़ाते हुए कमरे से जाती हैं। बेगम, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहती है हमारी नई पड़ोसन, चलो तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सूप लाऊंगी। शौहर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। फ़ोन की घंटी बजती है। शौहर आंखें खोलकर इधर उधर देखता है, मजबूरन फ़ोन उठा लेता है। शौहर, जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद, बेगम अहमद कमरे में नहीं है। फिर दूसरी तरफ से सुनने के बाद, देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इन्हें बुला नहीं सकता, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं पैगाम दे दूँगा। जी ठीक है, मैं बता दूँगा। बेगम कमरे में दाखिल होती हैं। बेगम शौहर के हाथ में फ़ोन देखकर, ये क्या, तुम ऑफिस फ़ोन कर रहे हो? देखो डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है, तुम सिर्फ आराम करो। शौहर, तुम्हारी सहेली फरजाना का फ़ोन था, तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने कहा जब आएंगी तो आपका पैगाम दे दूंगा, और ये मोबाइल फ़ोन अपने पास रखो। बेगम, फरजाना का फ़ोन था, पता नहीं क्या कहना चाह रही होगी, अब मैं फ़ोन करूँगी तो सारा बैलेंस ख़त्म कर देगी, ना करूँ तो बेचैनी रहेगी। ऊँची आवाज़ में, अरे मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत पूछ ही लेते तो क्या जाता, खुद ही फ़ोन करती हूँ। नंबर मिलाती है कि एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से फ़ोन हाथ से गिर जाता है। उसके साथ ही पस मंज़र में तेज़ मौसीकी और बच्चों के शोर की आवाज़ आती है। शौहर कानों पे हाथ रखते हुए, अब ये शोर कैसा है? बेगम, अरे वो पड़ोस के बच्चों की सालगिरह है, उसकी आवाज़ें हैं, अब पड़ोसियों को तो चुप नहीं करवा सकते। कमरे का दरवाज़ा खुलता है, 2 बच्चे अंदर आते हैं। बच्चे, अम्मी अम्मी हम पड़ोस में जा रहे हैं, पार्टी शुरू हो गई है। बेगम, अच्छा जाओ। टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़, कोयटा में 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बार बार दोहराई जाती है। मौसीकी और ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ के साथ ही बच्चा अपनी पिस्तौल चलाता हुआ इस्त्री लेकर आता है। बच्चा, आंटी ये आपकी इस्त्री अम्मी ने शुक्रिया कहा है। शौहर तेज़ी से बिस्तर से उठता है और बंधु को आवाज़ देता है, बंधु बंधु। बंधु अंदर आता है, जी साहब जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करो, मैं दफ्तर जाऊंगा। बेगम, दफ्तर क्यों? शौहर गुस्से से, आराम के लिए। पस मंज़र में आवाज़ें आ रही होती हैं। जी तो ये था हमारा एक ड्रामा, हमारा एक किताब का सबक, आराम और सुकून। याद आ गया ना? मज़ेदार सा ड्रामा था। क्या सुकून मिला अहमद साहब को, बेचारों की और ही हालत ख़राब हो गई। तो जनाब आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। अब काम आपने ये करना है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा जिसमें अपनी टीचर को रिवीजन क्लास में के बारे में बताइएगा, और साथ साथ बताइएगा कि आराम और सुकून के पूरे ड्रामे से आपने क्या चीज़ सीखी और क्या समझी है। ठीक है, तो चलें आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।